जय प्रभु यीशु आमीन हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति का वचन 12वां। मूसा ने हवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। तेरा यदि तू मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा जान पाऊँ तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा। 15वां। उसने उससे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। 16वां। यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है। क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। 17वां। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूँगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। 18वां। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। 19वां। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूँगा, जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूँगा। जय प्रभु यीशु आमीन हालेलुया। 20वां। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। 21वां। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है जहाँ तू उस चट्टान पर खड़ा हो। 22वां। और जब तक मेरा तेज तेरे सामने हो के चलता रहे, तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूँगा। और जब तक जय प्रभु यीशु आमीन हालेलुया। निर्गमन 34:12-34। मैं तेरे सामने से होकर न निकल जाऊँ तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूँगा। 23वां। फिर मैं अपना हाथ उठा लूँगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। जय प्रभु यीशु आमीन हालेलुया। पत्थर की नई तख्तियाँ ब्रैकेटों पर व्यवस्था 10.1-5 ब्रैकेट क्लोज। 34वां। पहला। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 और तख्तियाँ गढ़ ले। जब जो वचन उन पहली तख्तियों पर लिखे थे जिन्हें तूने तोड़ डाला, वे ही वचन मैं उन तख्तियों पर भी लिखूँगा। 2। सवेरे तैयार रहना और भोर को सीनै पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़ा होना। 3। तेरे संग कोई न चढ़ जाए, वरन पर्वत पर कोई मनुष्य कहीं दिखाई न दे, और न भेड़ बकरी और गाय बैल भी पर्वत के आगे चलने पाए। 4। तब मूसा ने पहली तख्तियों के समान 2 और तख्तियाँ गढ़ी और भोर को उठकर अपने हाथ में पत्थर की वे दोनों तख्तियाँ लेकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार सीनै पर्वत पर चढ़ गया। 5वां। तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहाँ खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। 6वां। यहोवा उसके सामने होकर यूँ प्रचार करता हुआ चला, यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरज जवंत और अति करुणामय और सत्य। 7वां। हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों, वनपोतों और परपोतों को भी देने वाला है। 8वां। तब मूसा ने तुरंत पृथ्वी की ओर झुककर दंडवत किया। 9वां। और उसने कहा, हे प्रभु, यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो प्रभु हम लोगों के जय प्रभु यीशु आमीन हालेलुया। निर्गमन 34:10-28। बीच में होकर चले ये लोग हठीले तो हैं, तो भी हमारे अधर्म और पाप को क्षमा कर और हमें अपना निज भाग मान के ग्रहण कर। जय प्रभु यीशु आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। जय प्रभु यीशु। परमपिता यहोवा परमेश्वर, पवित्र यहोवा परमेश्वर आमीन।